हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपका जो पोलिंग क्वेश्चंस जो थे, पोल्स जो थे, क्वेश्चन आंसर्स, उसका मैं यहाँ पे आंसर बताने वाला हूँ। जैसे कि यू कैन से संडे है आज। एक्चुअली आई यूज टू ऑलवेज आंसर योर पोल आंसर क्वेश्चंस, राइट। तो आपको पता चलना चाहिए उससे ना कि आपका कितना सही है कितना गलत है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने आईटी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा मैंने लिया था ये वीक में पूरा। तो कुछ एक 20 to 30 क्वेश्चंस रहेंगे, उसका मैं यहाँ पे आंसर्स बताने वाला हूँ। ठीक है। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। मैं एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ लास्ट में। ठीक है। बताऊंगा वो लास्ट में वीडियो के। एंड अभी भी एक मैंने जस्ट एक पोस्ट डाला हुआ था, एक और यू कैन से अनाउंसमेंट दैट एंड्रॉयड अगर सीखना है आप लोग को तो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। और हम स्टार्ट करने को सोच रहे हैं। ठीक है। सो अगर आप लोग बोलोगे तो ताबड़तोड़ चालू कर देंगे, या फिर कुछ छुट्टियों में अगर रहेगा, इफ इन हॉलीडेज you need, then we'll start in holidays. You can say Diwali vacation or any another Christmas vacation, etc. Right. So welcome all students to Techniyogen. Myself Ajit Kumar. Now we'll discuss all the answers of this question that has been asked this week for physics, chemistry, IT subject. Right. So first question is how many heading tags are there in HTML5? Right. So for this question, the answer is 6, and students have also opted for 6. That is 85% of students have opted for 6. So it's right answer. And in this, many wrong answers are also, you can say, students have opted. So please watch continuously this video to get the answers, proper answers, right answers, right? Those are opted for the wrong ones. A pentavalent impurity has 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ट्राइवेलेंट को 3 रहता है और इसको 5 रहता है। ये भी बच्चों ने राइट दिया है, मतलब ज़्यादा करके राइट ऑप्ट किया हुआ है। फिर ओवर हियर इन फॉरवर्ड बायस टू पीएन जंक्शन द डिप्लेशन, द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर यू कैन से इट इंक्रीजेस, राइट। रिवर्स में इट डिक्रीजेस, बट इन फॉरवर्ड में इट इंक्रीजेस। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछता है कभी कभी, एंड 100% ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड द राइट ऑप्शन। नाउ हाउ कैन यू मेक अ अल्फाबेटिकल लिस्ट, राइट। बहुत सारे जनों ने इसमें रॉन्ग आंसर किया है, यूएल को दे दिया है। ठीक है। नंबर या अल्फाबेटिकल जो रहता है दैट इज ABCD या 1 2 3 4 वाला, ये तो पता है आपको ऑर्डर लिस्ट में आता है। ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट है इसका आंसर। तो बहुत जनों ने, कुछ कम जनों ने, 25% जनों ने OL दिया है, बट द आंसर इज इट्स OL, राइट। देन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। तो इसमें बहुत जनों ने नेगेटिवली चार्ज किया। इट्स एक्चुअली यू कैन से चार्ज मतलब कैसा है, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था आप लोगों से कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जैसे कि होल्स होते हैं और होल्स कैरी पॉजिटिव चार्जेस, राइट। एंड एन टाइप में उसमें क्या रहता है, मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है। तो उस हिसाब से फॉर द कंडक्शन पी टाइप सेमीकंडक्टर यूजेस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, यू कैन से होल्स, राइट। तो उसका आंसर पॉजिटिवली चार्ज है, राइट। देन over here what is the latest version of XAMPP, right? XAMPP server, ये IT related है। तो इट्स 8.0.10। जो भी अगर प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं PHP के, तो ये ध्यान में रखो, ये वाला ही डाउनलोड करना अभी ज़्यादा करके। ठीक है। और ये देखो यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट पूरा मैंने यहाँ पे डाला हुआ था चैप्टर 1 का, कोई स्टूडेंट ने डिमांड किया था इसके लिए। फिर XAMPP का कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है, विंडोज 10 में हो या 7 में हो, वो सब मैंने यहाँ पे ये वीडियो में बताया हुआ, यू कैन चेक इट आउट। नाउ रोम इज ए डैश मेमोरी। रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। बंदों ने पूरा वोलेटाइल कर दिया, तो इधर ही मार्क्स चला गया ना आप लोगों का। रैम होता है वोलेटाइल मेमोरी, ना कि रोम। ठीक है। रोम होता है नॉन वोलेटाइल, मतलब उसमें से उड़ नहीं सकता। रैम से कैसे, जैसे सिस्टम आप बंद कर दोगे, मेमोरी में जो भी रहेगा वो उड़ जाएगा, दैट इज वोलेटाइल होता है। पर ये रोम है, रोम इज नॉन वोलेटाइल, राइट। Then name the phenomenon which shows the quantum nature of electromagnetic radiation. So ये बहुत बंदों ने ये राइट दिया है, that is photoelectric effect. Now if the frequency of the incident light on a metal surface is doubled, will the kinetic energy of the photoelectrons will be doubled? Yes, it will be more than double, you can say. So the answer is yes, it will be doubled. जैसे कि देखा अपन ने, जैसे लाइट जितने भी पर्टिकुलर सुटेबल फ्रीक्वेंसीज के उस फोटोसेंसिटिव मेटल पे गिरेंगे, तो जाहिर से बात है जो डिटैच होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन लगता है काइनेटिक एनर्जी के रूप में, यू कैन से इट विल आल्सो बी डबल टू, यू कैन से रिलीज दोज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और ये देखो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। क्लास 12 11 का लाइव सेशन चालू कर दिया है। हम लोग फिर से ले रहे हैं लाइव सेशन एट मॉर्निंग 10।
ऑल्टरनेट डेज में 11th का ट्यूसडे और थर्सडे ऐसा रहेगा, और यू कैन से मंडे वेडनेसडे वगैरह 12th का रहेगा आईटी सब्जेक्ट पे at 10 to 10:40. If you have any concern about timing, you can comment me below this video. Right, then electron volt is a unit of what? देखो यहाँ पे कैसा था ये क्वेश्चन, कुछ कंफ्यूज हुआ लगता है बच्चे लोग। तो एनर्जी पे भी किया है पोटेंशियल, इट्स यू कैन से पोटेंशियल दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, जो पीडी अपन जो 2 पॉइंट्स के अक्रॉस जो हम लोग देखते हैं, राइट, दैट इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यूज्ड टू चेक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट, दैट मीन्स पोटेंशियल इज द राइट आंसर. Then the number of octahedral voids per atom present in a cubic closed packed structure, right? Actually देखो, इसमें कैसा बोला है, पर एटम बोला है, राइट. तो कैसा रहता है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स रहता है एक स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ जो रहता है वो 4 रहता है, ठीक है. पर बच्चों ने क्या कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया सेलेक्ट, बट आंसर इज व्हाट, अगर पर एटम के हिसाब से अगर देखें, सिंगल एटम जैसे 4 रहता है, राइट, ये तो बराबर है. नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल तो ये अपना जो नंबर्स रहता है क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर सीसीपी में, वो कितना रहता है, 4 रहता है, ठीक है. पर ये 4 एटम्स का रहता है, बट ये 4 एटम्स के साथ पर एटम का कितना जाता है बोलते, तो 4/4 यू कैन से इट डिवाइड्स बाय 4, देन इट विल गेट योर 1 आंसर, राइट. पर एटम ये क्वेश्चन ध्यान में, अगर पर एटम नहीं होता तो यू कैन से इट वुड बी 4. टोटल नंबर ऑफ अगर वॉइड्स एटम्स पूछते तो इन सीसीपी तो वो 4 आता था, पर ये 1 है. फिर इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटाइस यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल्स, राइट. इट्स आंसर इज 6, बट बहुत ने 8 दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि साइड्स में है, फिर एक फेस में है, बीच में ऊपर फेस सेंटर्ड में, ठीक है. तो नाउ यहाँ पे PHP फाइल इज सेव्ड इन डैश एक्सटेंशन, तो इन .php एक्सटेंशन, राइट. HTML का एक्सटेंशन, और CSS फाइल्स रहेगा तो .css रहता है, ठीक है. तो ये बराबर दिया हुआ आंसर. फिर बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड. एमोर्फस मतलब वही कि किसको परफेक्टली शेप नहीं रहता, दैट दोज ऑब्जेक्ट्स दैट आर इरेगुलर इन शेप, यू कैन से ये आपका क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है. आंसर क्वार्ट्ज ग्लास है, पर ग्राफाइट दिया है बहुत जनों ने, ठीक है. सो डैश इज यूज टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस, राइट. इसमें भी गलत दिया आंसर. कुछ अगर इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना तो क्वेरीज लिखना पड़ता है ना बॉस अपने को, बच्चे लोग. क्वेरी जो भी है, सेलेक्ट क्वेरी है, या फिर अगर उसमें कुछ DML ऑपरेशंस करना है तो हम लोग अपडेट ऑल्टर नहीं, अपडेट ये लेते हैं, फिर डिलीट लेते हैं, कमांड लेते हैं, ठीक है ना. पर रिट्राइव करने बोला है तो सेलेक्ट क्वेरी से ही रिट्राइव कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना. तो उस हिसाब से ही इसका आंसर क्वेरीज है, ना कि टेबल्स है. ये भी गलत हो गया बहुत बच्चों का. हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ एन अरे इन PHP, राइट. तो काउंट से भी कर सकते हो, साइज ऑफ भी कर सकते हो, तो मैंने वही दिया है काउंट/साइज ऑफ, ठीक है. ये बराबर दिया है ज्यादा करके बच्चों ने. फिर SN केमिकल सिंबल इज पीरियोडिक टेबल स्टैंड्स फॉर व्हाट. किसी ने टिन को दे दिया है, स्टैनिक को दे दिया है, फिर बोथ को दिया. एक्चुअली इसका आंसर क्या है, बोथ आएगा. क्यों, क्योंकि टिन और स्टैनम, SN फॉर स्टैनम, एंड इट इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिव नेम यू कैन से ऑल्सो कॉल्ड एज टिन. टिन को ही हम लोग SN से जानते हैं. जैसा SnCl2 हो गया तो स्टैनिक क्लोराइड, ठीक है. तो उस हिसाब से मैंने स्टैनिक लिया था. यू कैन से स्टैनम एंड टिन, बोथ द नेम्स आर सेम फॉर दैट एलिमेंट. केमिकल सिंबल सॉरी, एक कमेंट इन HTML इज रिटर्न इन डैश. किस में लिखते हैं हम लोग, देखो ये वाला बराबर दिया बहुत बच्चों ने, ऐसे ही लिखते हैं. कमेंट पहला एक्सक्लेमेशन, फिर 2 हाइफन, देन कमेंट, देन 2 हाइफन, फिर क्लोज किया. ये 3 नहीं है, 2 हाइफन है. शायद गलती से 3 हो गया, बट 2 हाइफन है. बाकी ये ऐसा नहीं रहता दूसरा वाला. फिर उसके बाद, हाँ, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर रेफरिंग टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट. तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए ये वाला लिंक रेल रिलेशन जो है दिखाना है अपने को, स्टाइल शीट का है, उस डॉक्यूमेंट के साथ उस थर्ड पार्टी बाहर वाला जो डॉक्यूमेंट अपन अटैच करने वाले, जो कि href में लिख रहे हैं, और उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है. दैट इज style.css. टाइप इज इक्वल टू text/css एंड href इज इक्वल टू यू कैन से style.css. ओके. सो अभी यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन, DNA स्टैंड फॉर व्हाट. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये बहुत जनों ने सही आंसर दिया. Then which HTML tag is used to define an internal style sheet, right. internal style sheet के लिए आप क्या लेते हो, स्टाइल लेते हो. ये भी बराबर दिया है, ठीक है. स्टाइल यू आर टेकिंग. Then which is the correct syntax, CSS syntax, that is body color colon red and semicolon. ये वाला सही है. बच्चों ने भी, बहुत सारे बच्चों ने भी सही दिया है इसको. फिर a physical quantity can be expressed as a value which is an algebraic multiplication of a numerical value and a dash. दैट इज यूनिट. एक यूनिट ही होता है जो कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को. उसका वैल्यू अगर रिप्रेजेंट करवाना है
सामने वाले को, तो वी यूज दैट, राइट। एंड आफ्टर दैट, ये तो पोल क्वेश्चन था। हाँ, हाउ डू यू राइट हेलो वर्ल्ड इन PHP? तो इको हेलो वर्ल्ड। प्रिंट ये सी में होता है, पर उसमें भी ये देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ये पाइथन में भी होता है पर उसको पैरेंथेसिस होता है, और ये जावास्क्रिप्ट का प्रिंटिंग के लिए है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। पर ये ऊपर वाला जो है फर्स्ट वाला बहुत जनों ने सही दिया, दैट इज PHP में इको लिखते हैं हम लोग। फिर चूज अमॉन्ग द जैम कॉम्पोनेंट्स, अपैचे है जैम कॉम्पोनेंट, JDK जावा के लिए। देन इन अ वेब पेज अ विजिटर लिंक इज डैश इन कलर, ठीक है। देखो बहुत जनों ने ब्लू कर दिया है, पता नहीं क्यों, ठीक है। ब्लू कौन सा है? जो नॉन विजिटर लिंक है वो ब्लू कलर में रहता है, ठीक है। और पर्पल कलर जो जो नॉन विजिटर जो विजिटर लिंक है वो पर्पल कलर में रहता है, वॉयलेटिश टाइप का पर्पल कलर टाइप रहता है वो, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत हो जाए, नहीं तो इधर पूरा गलत हो जाएगा आपका आंसर। फिर इन लॉजिक गेट्स द डैश गेट हैव द ऑड नंबर ऑफ वंस इन ट्रुथ टेबल, बराबर ऑड नंबर वन मतलब जब भी 0 0 0 हो जाता है, 1 1 0 हो जाता है, बस एक 1 और एक 0 मतलब ऑड नंबर हुआ ना, वो इवन था, 0 और 0 इवन होता था। फिर ये भी 0 1 और 1 वो भी इवन हो जाता था, तो इसके लिए उसका आउटपुट सब 0 आता था। बस जिसका ऑड नंबर्स ऑफ वंस है, जिधर 0 1 या 1 0 रहेगा तो ट्रुथ टेबल मतलब नंबर ऑफ वंस रहेगा, तो उसका आंसर जो 1 आता है दैट इज दिस, राइट, मतलब XOR ऑर्बिट। देन व्हाट इज द डिफॉल्ट अपाचे पोर्ट फॉर HTTP, ठीक है। HTTP के लिए 80 है ना भाई, आप लोगों ने 404 कर दिया, ठीक है, इट्स 80 है, राइट, इट्स आंसर इज 80। okay, then which has the following has the its port number as 443, okay। तो HTTP के लिए 80 पोर्ट होता है। HTTPS जो TLS कंटेंट रहता है, सिक्योर सेल जिसमें कंटेंट रहता है, दैट इज यू कैन से 443 रहता है, ठीक है। तो ये वाला भी आंसर बहुत जनों ने गलत कर दिया, ठीक है, इट्स HTTPS का 443 होता है। ये तो चलो आप लोग के लिए था, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। Then how do you get information from a form that is submitted using the get method, ठीक है। तो बहुत जनों ने रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म कर दिया, इसका आंसर है गेट $_get अरे, मतलब जो ये दिया हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट दिया वो, और ये जो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग है ये ASP.NET का फॉर्मेट है लेने का यूजर से गेट मेथड द्वारा, ठीक है। ASP.NET टेक्नोलॉजी में रहते हैं, और ये जो PHP में हम लोग ये वाला यूज करते हैं, $get वाला, ठीक है। तो वो गलत हो गया ये भी बहुत बच्चों का। फिर नाउ यू कैन से, हाँ, व्हाट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड व्हेन इट इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज, राइट। तो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, जो कि जैसा डॉग का बार्किंग हो गया या बैट्स का जो साउंड हो जाता है ना नाइट टाइम में जो रहता है, उनका बहुत ही तेज रहता है, तो एकदम इंटेंस रहता है, एंड यू कैन से दैट दोज आर अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं उसको। तो अल्ट्रासोनिक साउंड उसको बोलते हैं जिसका कि फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 होता है, ठीक है। Now then the atomic number of an atom is the number of dash in the atom, you can say nucleus, that is protons, बहुत बच्चों ने दिया हुआ राइट है। Then who was the first person who designed models of this, that is Leonardo da Vinci in 14 कुछ तो 1400 साल में, 1488 में उन्होंने इन्वेंशन किया था वो। फिर अभी 90s में 19 सेंचुरी में यू कैन से इसका राइट ब्रदर्स लोग का है वो, ठीक है। फिर डैश इज द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एट एनी जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू 0, तो इसका आएगा यू कैन से, इधर भी बहुत बच्चों ने रॉन्ग कर दिया, ऐसे करोगे तो मार्क्स जाएंगे आपके। ये जो आंसर कर दिया वोल्टेज लॉ, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर दिया, अगर उधर पूछा होता द डैश इज द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एट एनी जंक्शन, जो भी मतलब उसका जो ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट्स का जो बताया, अगर 0 है ऐसा बताया इसमें, पर अगर वो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जो अगर रहता है EMF और PDs अक्रॉस द टर्मिनल इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू 0, तो उसका आंसर वोल्टेज लॉ होता है। पर ये क्या बोला, सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट का कोई भी एक जंक्शन में 0 है, राइट, पूरा सर्किट में पर्टिकुलर जंक्शन में 0 है, तो वो जंक्शन लॉ होता है, ठीक है, वो जंक्शन लॉ होता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ यू कैन से, एंड दिस इज किरचॉफ सेकेंड लॉ, राइट। तो ये जरा गड़बड़ नहीं करना आप लोग, तो पूरा गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है स्टेटमेंट से किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ का। तो हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल, ग्रेगर मेंडल, राइट। देन सीमेन इज द यूनिट ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, फर्स्ट वाला दिया है बच्चों ने, राइट दिया। चलो फिर व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज, राइट, ग्लूकोज का पहला वाला राइट है।
बहुत जनों ने दिया है, ठीक है, ग्लूकोज का। ओके, सो द लास्ट थिंग, द अनाउंसमेंट दैट आई यूज टू टेल यू दैट कि 1 अक्टूबर से यू कैन से आई एम स्टार्टिंग द टेस्ट ऑफ IT सब्जेक्ट, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर क्लास 11-12 HSC IT महाराष्ट्र बोर्ड IT सैम्पल टेस्ट फॉर योर प्रैक्टिसेस। 10 to 20 मार्क्स के बीच में हर एक चैप्टर्स का रखेंगे हम लोग, जैसे पिछले साल भी रखा था। तो कितने जन इंटरेस्टेड है आप लोग, इस कमेंट में, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, अगर लास्ट तक आप वीडियो देख रहे हो आप आके, ठीक है। और एक बात कि वो टेस्ट में जो भी पार्टिसिपेट करेगा 2-3 महीने के बाद, जो एंड में, दिसंबर एंड में, आई विल मेक अ नोट ऑफ द टॉपर्स। ओके, फर्स्ट 3 टॉपर्स का देख रहा हूँ मैं, फर्स्ट 2 या फर्स्ट 3 टॉपर्स का, तो उस हिसाब से वैसे मैं कुछ गिव अवे रखने वाला, मतलब बुक्स का जो है, जैसे लास्ट में 21 सेट टाइप हो गया, वैसे 27 सेट तो ज़रूरत नहीं है, किसी को TPS चाहिए रहता है या फिर कुछ है, तो उस हिसाब से कुछ एक अमेजोन का वाउचर रखूंगा मैं, वो आप लोग को टेक्स्ट बुक्स वगैरह खरीदने के लिए मदद करेगा। तो विनर्स लोग को ही मिलेगा, जो कि लास्ट में हम लोग को जो बुक्स लगता है अपने को, टेक्स्ट बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह, पर्टिकुलर ऑनलाइन अगर खरीदना रहेगा तो उसके लिए वाउचर्स में देने वाला, उतने प्राइस का ही वाउचर दूंगा। अभी देखते हो कितना वाउचर्स प्राइस रहेगा, बट यू कैन से 500 के अंदर ही रहने वाला, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है, बिकॉज माई चैनल इज ऑल्सो स्मॉल, सो उतना अपना ये नहीं हो रहा है इतना, ठीक है। और स्टूडेंट्स के गुड डीड्स के लिए वी आर trying this, ठीक है, small cause of you can say honor, right, to help students. So till then, subscribe the channel, like the video if you like this, and please again be prepared for this week's poll answers session, poll question and answer session. Then again we'll upload the video for the answers at the next Sunday, right? Till then, thank you, have a good day, subscribe the channel, like the video, and definitely share this video with your friends, students. Till then, thank you, see ya.